राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकम तिथि से दिनांक 21 दिन मंगलवार से लगने वाले पितृ पक्ष के ये 15 दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तर्पण कर ब्राह्मण को उत्तम भोजन से संतुष्ट करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्राद्ध यानी श्रद्धा पूर्वक हम अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। इसी का नाम श्राद्ध है। आज इस भौतिकवादी युग में बहुत सारे लोग इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि जो लोग चले गए उनका तो पुनर्जन्म हो गया, या फिर वो वैकुंठ धाम भगवान के घर चले गए, फिर उनको दिया गया वस्त्र भोजन उन्हें मिलता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे ऋषियों ने जो पिंडदान, पितृ तर्पण, श्राद्ध आदि का उल्लेख किया है, ये सब बातें मन घड़ंत नहीं है। हमारे संस्कार, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए, लिखे गए ग्रंथ झूठ नहीं, सत्य है। हम हमारे पूर्वजों को जब याद करते हैं और उनको भोजन और जल देते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये यथार्थ है। अब समझने वाली बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका, लंदन, रूस, जापान, पृथ्वी के किसी भी भाग में कोई रहता है और हमें उन्हें चिट्ठी भेजनी है, तो हम उस लिफाफे पर उनका एड्रेस लिखते हैं तो वो चिट्ठी यथास्थान पहुंच जाती है। उसी प्रकार हमारे गए हुए पूर्वजों का नाम, गोत्र, तिथि, मिति आदि से संकल्प करते हैं तो हमारे द्वारा दिया गया भोजन, वस्त्र भी उनको अवश्य पहुंचता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए श्राद्ध जो है श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक की हुई याद हमारे पूर्वजों की हमें हमेशा आशीर्वाद ही प्रदान करती है। गया श्राद्ध का महत्व है, हम सब जानते हैं कि जिन लोगों की मुक्ति नहीं होती उन्हें गया श्राद्ध करने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गया श्राद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, आइए हम इसके महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। गयासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ। उसकी शक्ति से देवता लोग भी थर्राते थे। गयासुर नामक राक्षस ने 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले कि गयासुर वर मांगो। गयासुर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे क्या वर देंगे? आपकी ही जो इच्छा है वो मुझसे मांग लो। ब्रह्मा जी जानते थे कि इसको मारने में बहुत खून पसीना एक करना होगा, इसलिए उन्होंने तत्क्षण कहा कि तुम्हारी देह हमें दे दो, तुम्हारी देह पर हम यज्ञ करेंगे। वो तैयार हो गया। उसकी देह के ऊपर हवन कुंड बनाया गया और 100 वर्षों तक
लगातार उसकी देह के ऊपर हवन होता रहा। हवन पूर्ण हो गया, पूर्णाहुति होने वाली थी। तब देखा कि अब गयासुर उठने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मरा नहीं था और वो वैसे के वैसे बलवान था। तब ब्रह्मा जी मन ही मन घबराए और वो नारायण भगवान को याद करने लगे। उसी समय विष्णु भगवान उसकी छाती के ऊपर प्रकट हो गए और अपने दोनों चरण कमल उसकी छाती पर रख दिए। तब उसके प्राण पखेरु उड़ने लगे। तब गयासुर ने कहा, हे नारायण, मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इस देह के ऊपर, आपके चरण कमल के ऊपर जो भी प्राणी आकर के अपने पितरों का तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, उसके पितृ जो है तर जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। उसी समय से गया धाम प्रसिद्ध हो गया और विष्णु पद में जो भी पिंड दान करता है उसके पूर्वज हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। राधे